बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिज़नेस आइडिया लेकर आया हूं जिसको आप बग़ैर इन्वेस्टमेंट के शुरू कर सकते हैं। इस काम को करके आप महीने का आराम से 40-50 हज़ार रुपया या इससे भी ज़्यादा लाख तक भी कमा सकते हो आप इससे। तो आज का ये बिज़नेस आइडिया है कि रियल एस्टेट बिज़नेस का। ये बिज़नेस आइडिया जो है मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इसमें ये होगा कि रियल एस्टेट के कंसल्टेंसी आप प्रोवाइड करेंगे। इसको करने के लिए आप घबराना नहीं है कि आपने ये है कि आप सोचें कि मुझे कोई बिल्डिंग वगैरह चाहिए होगी या मुझे काफ़ी सारी अमाउंट चाहिए होगी। तो ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है। इसके लिए ना तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए और ना ही कोई आपको बिल्डिंग चाहिए, या ना ही आपके पास ऐसी कोई बिल्डिंग होनी चाहिए जो आप कर सकते हैं। तो इस काम को बग़ैर इन्वेस्टमेंट के आप कर सकते हैं। इस काम को आप सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। 500 रुपये के आपने विज़िटिंग कार्ड बनवाने हैं। आपने 500 रुपये के विज़िटिंग कार्ड आप बनवा लेते हैं। वो 500 भी बन सकते हैं, 1000 भी बन सकते हैं। आप मिनिमम 500 का एक एस्टिमेट रखें कि मैंने 500 रुपये में अपने नॉर्मल जो हैं वो विज़िटिंग कार्ड अपने बनवाने हैं। तो उसमें करना ये होगा कि आप इसमें रियल एस्टेट का दो तरह का काम होता है। एक तो ये है कि आप रेंट का काम करते हैं, यानी कि रेंट पे किसी को घर लेकर देते हैं, और दूसरा ये काम होता है कि आप किसी की ज़मीन जायदाद वगैरह फ़रोख्त करवाते हैं। तो इसमें ये होता है कि अगर आप किसी को रेंट पर घर या कमरा वगैरह लेकर देते हैं तो उसमें ये होता है कि एक महीने का जो हाफ़ किराया होता है वो लेने वाले से आप लेते हैं। मतलब जो रेंट पर लेता है उससे आप हाफ़ महीने का किराया आप उससे लेते हैं, और इसी तरह जो रेंट पर घर दे रहा है या कमरा दे रहा है आधे महीने का किराया आप उससे लेते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आप 6000 रुपये में कोई घर रेंट पर चढ़वाते हैं या रेंट आउट करवा देते हैं, तो जिसका घर है उससे आप 3000 रुपये महीने का आधा किराया, और जो ये रेंट पर ले रहा है 3000 रुपया आप उससे लेंगे। यानी कि एक महीने का आधा किराया आप इसमें लिया जाता है। तो आप देखें कि एक अगर आप मकान लेकर देते हैं किराए पर तो 3000 रुपये आपने जिसका घर है उससे ले लिए, और 3000 रुपये जो घर ले रहा है उससे ले लिए। तो आप 6000 रुपये आपने आराम से इसमें कमा लिए। इसको करना ये होगा कि ये आपको क्लाइंट आप मिलेंगे कैसे, इसको आप कैसे ढूंढेंगे, इसका भी प्रोसीजर जो है वो सारा मैं डिटेल के साथ इसको आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि आपने ये ढूंढना कैसे है कि कौन कौन लोग जो हैं जो अपना मकान या कमरा जो है वो रेंट पर देना चाह रहे हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल में OLX की ऐप इंस्टॉल कर लें, और उसके साथ साथ ये है कि फ़ेसबुक वगैरह भी आप इंस्टॉल कर लें। और उसमें इन दोनों जगहों में आप देखेंगे कि आप जहां आप रहते हैं या जिस एरिए में आप काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं उस एरिए में आप सर्च करेंगे कि कौन कौन लोग हैं जो प्रॉपर्टी या अपना कमरा या घर जो है वो रेंट आउट करना चाह रहे हैं। उसके लिए आप एक रजिस्टर बनाएंगे। एक रजिस्टर आप क्यूरीज आप नोट करेंगे। एक रजिस्टर आप ले लें, उसके एक तरफ आप नोट कर लें कि यानी कि एक तरफ आप लिख लें कि जो अपना घर या कमरा रेंट आउट करना चाहते हैं उन लोगों की लिस्ट बना लें आप। उस लिस्ट में आप उनका नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट करते जाएं, और दूसरी तरफ आप इसी तरह जो है ये अब लेने वालों को लेने वाले भी बंदे चाहिए। वो भी मैं आपको इसमें बताता हूँ कि वो कैसे कर सकते हैं आप। मिसाल के तौर पे आपने OLX पर ऐड देख लिया कि इस एरिए में मेरे पास ये लोग जो हैं या ये बिल्डिंग या घर मेरे पास रेंट आउट हो सकते हैं। तो जिन लोगों ने ये ऐड लगाए हुए होते हैं आप उनसे जाके मिलें, उनका घर विज़िट करें या उनके बिल्डिंग या कमरा उनका विज़िट करें, ताकि आपको उससे ख़ुद भी आइडिया हो जाएगा कि किस नौइयत का घर है और किस नौइयत का कमरा वगैरह है जो ये रेंट आउट करना चाह रहे हैं। तो आप उनसे जाके मिलें
और उनको अपना एक विजिटिंग कार्ड दें और उनको बता दें कि मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी का काम करता हूं और इतना मैं कमीशन लूँगा। मतलब ये होता है कि इसका प्रोसीजर यही होता है कि हाफ महीने का किराया जो है वो एज ए कमीशन के तौर पर मैं आपसे लूँगा। तो ये अब आपने देखें कि क्लाइंट आपने ढूंढ लिया कि ये कौन कौन लोग हैं या कौन कौन सी ऐसे प्रॉपर्टी हैं या घर हैं जो रेंट आउट होने हैं। ये आपने ढूंढ लिए। ढूंढने के बाद आपने विज़िट कर लिए। विज़िट करने के बाद आपने उनको अपने पास नोट कर लिया। अब आपने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद अब आपने उन्हीं ऐड को जो आप देख कर आए हैं या देख कर गए थे, उन्हीं ऐड को आपने रीपोस्ट करना है। रीपोस्ट आपने अपने स्टाइल में करना है। अपने स्टाइल में ये करना है कि आजकल OLX पर जो है एक कैटेगरी में एक ही ऐड आप डेली पोस्ट कर सकते हैं। उसमें ये कर दें कि आप एक ऐड लगाएं, ऐड में ही उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि ब्लॉक ए में, ब्लॉक बी में, ब्लॉक सी में मेरे पास ये मकान या कमरे किराए पर अवेलेबल हैं और इस एरिए में और भी ऐसे कमरे घर आपको मिल सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए ये जो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा ऐड पर आ रहा है इस पर आप रब्ता करें। तो जब वो आपसे रब्ता करेंगे, जब आपसे कस्टमर आपसे रब्ता करेगा कि मुझे घर चाहिए रेंट के लिए या कमरा चाहिए, तो आप और सबसे पहले आप अपनी इन्फॉर्मेशन बता दें, यानी कि आप अपने बारे में बता दें कि मैं एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी का काम करता हूं और इसमें ये होगा कि मैं आपको जो घर लेके दूंगा, रेंट पर लेके दूंगा, उसमें से हाफ महीने का किराया मैं आपसे लूँगा। जिसने मकान लेना होता है वो ये चीज़ें समझता है और वो एग्री कर लेता है। तो इसको आप बड़ी आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। तो आप ये अब देखें कि आपने विजिटिंग कार्ड भी बनवा लिए। विजिटिंग कार्ड बनवाने के बाद आपने ये ऐड भी देख लिए और आप विज़िट भी कर रहे और उसके बाद आपको कस्टमर की कॉल भी आ जाती है कि वो आपसे घर लेना चाहते हैं, तो आप घर भी दे देते हैं। इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि जब आप किसी को घर रेंट आउट करते हैं तो उसमें आपको कुछ थोड़ी सी बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। उसमें यह है कि आप जिसको घर लेके दे रहे हैं, आप उसका नाम, उसकी पिक्चर, उसका एड्रेस, उसका आईडी कार्ड नंबर और उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी एक रजिस्टर में आप नोट करते जाएं। मालिक मकान बेशक अपनी इंफॉर्मेशन या अपने रिकॉर्ड के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए कोई भी काम करना चाहे वो कर ले, लेकिन आपने उसको अपने तौर पे उसको महफूज करना है ताकि बाद में कोई मसला हो तो आप उसको ईज़िली आप उसको कर सकें। तो ये आप अपने रिकॉर्ड रखना है। और दूसरा ये होता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी जो है वो अच्छी रखें, अच्छे इखलाक के साथ पेश आएँ। अब अगर एक कस्टमर आपसे सेटिस्फाई हो जाता है तो वो दूसरे कस्टमर को भी आपकी तरफ ही रेफ़र करेगा, क्योंकि उनके दोस्त या रिश्तेदारों को भी ये मकान या घर रेंट पर चाहिए होंगे तो वो आपको आपकी तरफ ही रेफ़र करेंगे। तो उसमें ये होगा कि आप ये अब इसको मुस्तकिल तौर पे ये काम कर सकते हैं। अगर आप मंथली, महीने में अगर आप मिनिमम 10 कस्टमर भी ऐसे क्रैक कर लेते हैं आप, यानी कि 10 कस्टमर भी ऐसे डील कर लेते हैं आप, तो आराम से जो है वो महीने का 50-60 हज़ार रुपया या ज़्यादा से ज़्यादा लाख 1.5 लाख रुपया आप इजीली कमा सकते हैं। तो इसको आप ये है कि आप रेगुलर रहें इस काम में। इसके लिए आप न्यूज़पेपर भी विज़िट करते रहें, न्यूज़पेपर भी देखते रहें या न्यूज़पेपर भी लगवा लें, उसमें क्लासिफाइड का जो पेज होता है इसको भी आप फॉलो करते रहें। तो दोस्तों ये था बिज़नेस आइडिया, रियल एस्टेट बिज़नेस आइडिया, जिसको आप बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये बिज़नेस आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें।